दोस्तों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन क्लासेस पर। हम पढ़ेंगे दोस्तों सेंटेंस, और सेंटेंस पढ़ने से पहले मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे, वो पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल था उसमें स्मोकिंग इज इंजूरियस to health. Smoking is injurious to health. ठीक है फ्रेंड्स, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लो भाई, इज भी नहीं दिख रहा होगा, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा। बोल भी दिया है मैंने साथ में कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट था टू बॉयज सीटिंग इन द पार्क। क्या था? टू बॉयज सीटिंग इन द पार्क Who is your brother? Who is your brother? ये था फ्रेंड्स स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। एक तो ये था, और दूसरा था टू बॉयज सिटिंग इन द पार्क हु इज योर ब्रदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो सेंटेंस दिए थे। तो इसमें क्या बताना था? सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो इसमें ये क्या लिख रखा है? स्मोकिंग। और ये क्या लिख रखा है? इज। ठीक है, इस सेंटेंस को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इसको करेंगे क्योंकि उसको तो आप बता दोगे उसके बारे में, इसके बारे में आप कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो भाई देखो, अब आपको पहले आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो सब्जेक्ट है वो आपको इसमें जो भी है बता देना। वर्ब कौन कौन सी दिख रही है? एक तो सीटिंग दिख रही है और एक इज दिख रही है फ्रेंड्स। क्या दिख रही है? एक तो सीटिंग दिख रही है और दूसरी क्या दिख रही है? इज। तो लिख दूं क्या मैं? दो वर्ब, सीटिंग और ये दो क्या है? वर्ब है फ्रेंड्स। क्या है ये दोनों? वर्ब। ठीक हो गया मैं? अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। टू बॉयज सब्जेक्ट है या पार्क सब्जेक्ट है या हु सब्जेक्ट है या ब्रदर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की तो पहले तो बात करें वर्ब की। तो वर्ब में क्या है फ्रेंड्स? मैंने बताई है सीटिंग और इज। तो मेरे को बताओ, सीटिंग वर्ब है, आपने आज तक पढ़ा, इसमें दो वर्ब है, दो वर्ब है इसमें, आपने देखी है, एक सीटिंग और एक इज। सही बात है, करेक्ट है। ये भी वर्ब है और ये भी क्या है? वर्ब है। ठीक है, ये दो वर्ब है, यही बात है। तो आप इनकरेक्ट है फ्रेंड्स, ये वर्ब नहीं है। आज तक आपने पढ़ा होगा कि भाई जिसके पीछे तुम्हें आईएनजी दिख जाए वो क्या होती है? वर्ब होती है। क्या कहलाती है? वो वर्ब कहलाती है फ्रेंड्स। पर ऐसा नहीं है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या फ्रेंड्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेरे साथ बोलना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी विदाउट हेल्पिंग वर्ब दिखे तो वो वर्ब का काम नहीं करेगी। किसका काम नहीं करेगी फ्रेंड्स? वो वर्ब का काम नहीं करेगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी किसका काम नहीं करेगी? वर्ब का काम नहीं करेगी। तो काम करेगी किसका? तो मन में क्या, दिमाग में क्या क्वेश्चन आया? तो ये काम है जो किसका करेगी। ठीक है, फिर आगे इज। तो इज वर्ब आपकी ये करेक्ट है। तो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है फ्रेंड्स, वो कौन सी है? इज।
ये काम किसका करेगी? तो ये काम करेगी जीरंड का। किसका काम करेगी फ्रेंड्स? जीरंड। ठीक है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे आगे, जीरंड के बारे में। अब आगे सब्जेक्ट की बारी। किसकी बारी आगी फ्रेंड्स? सब्जेक्ट की बारी। कि सब्जेक्ट कौन सा है? अब आप लोग बताओ भाई, सब्जेक्ट कौन सा है इसमें मेरे को? वर्ब तो मैंने बता दी आप लोगों को। तो टू बॉयज इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है टू बॉयज। मान लिया मैंने टू बॉयज। आप लोगों ने बता दिया कि टू बॉयज क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? टू बॉयज। यदि टू बॉयज सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो मेरे को बताओ टू बॉयज है तो इसको वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए या प्लूरल वर्ब चाहिए? तो आप क्या बोलेंगे? इसको कैसी वर्ब चाहिए फ्रेंड्स? इसको वर्ब चाहिए प्लूरल। कैसी वर्ब चाहिए? प्लूरल। तो मेरे को बताओ, क्या ये वर्ब जो आपको दिख रही है ये वर्ब प्लूरल है या नहीं है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये तो वर्ब कैसी है फ्रेंड्स? सिंगुलर है। कैसी है फ्रेंड्स? सिंगुलर है। कैसी है? सिंगुलर। तो इसको सब्जेक्ट भी कैसा चाहिए फ्रेंड्स? सिंगुलर चाहिए। अब आगी पार्क की बारी, द पार्क। तो हम कहेंगे यदि ये नहीं है, ये तो कट गया कि ये नहीं है अपना सब्जेक्ट। अब बात करते हैं पार्क की। किसकी? पार्क की। तो आप बोलेंगे कि अब अपना सब्जेक्ट क्या है? पार्क। और पार्क तो कंफर्म है। क्या है? पार्क तो कंफर्म है कि ये हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि पार्क सिंगुलर भी है, वर्ब भी सिंगुलर है। तो इससे अपने को क्या पहचान होगी कि ये अपना क्या है? सब्जेक्ट है। लगा दूं करेक्ट कि ये अपना क्या है? सब्जेक्ट है। परंतु नहीं, ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। और ये आपका सब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। क्या नहीं है? आपका सब्जेक्ट नहीं। आपने दो बताए हैं, एक तो द पार्क और एक बताया फ्रेंड्स कौन सा? टू बॉयज। मैंने दोनों मना कर दिए। इसका तो मैंने बता दिया क्यों नहीं है। अब इसका आप बताओ क्यों, मैंने क्यों मना किया? तो अब देखो मैंने क्या लिखा? टू बॉयज सिटिंग इन द पार्क, हु इज योर ब्रदर, ये लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने द पार्क को मना कर दिया है कि दो द पार्क है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको कल एक बात बताई थी। क्या बात थी वो? कि जब भी वर्ब ने वादा किया था प्रीपोजिशन से, क्या वादा किया था कि मेरे को यदि तू प्रीपोजिशन के साथ दिखा, वर्ब ने वादा किया था सब्जेक्ट से कि यदि मेरे को तू किसके साथ दिखा? प्रीपोजिशन के साथ दिखा, तो मैं तेरे से रिश्ता तोड़ दूंगी। क्या कर देगी? उससे रिश्ता तोड़ देगी। तो अब बताओ मेरे को, आपको इससे पहले एक प्रीपोजिशन नहीं दिख रही क्या? आपको प्रीपोजिशन दिख रही है क्या फ्रेंड्स? बिल्कुल दिख रही है। यदि दिख रही है तो इसका मीनिंग ये है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। किसका काम नहीं करता फ्रेंड्स? सब्जेक्ट का काम नहीं करता, इसीलिए ये सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई क्या कि ये सब्जेक्ट नहीं है? अब आगे बात, तो सब्जेक्ट है क्या? तो सब्जेक्ट है क्या? तो अब आ गया हु की बारी। किसकी बारी? हु की बारी। आपको कल मैंने बताई थी कि कैसे पहचानना है सब्जेक्ट को। क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन थी कि मैं नाउन या प्रोनाउन में से वो होना चाहिए। नाउन या प्रोनाउन में से एक कंडीशन कोई फुलफिल कर रहा है क्या? ठीक है, कर रहा है। तो फिर थी क्या होना चाहिए? वट या हु का आंसर देना चाहिए। तो खुद ही हु है, ये तो खुद ही हु है। यदि हु को मैं किसी नाम से रिप्लेस कर दूंगा तो ये क्या है? हु का आंसर भी देगा। तो दो कंडीशन होगी। अब तीसरी बात आ गई कि तीसरी बात क्या थी? जो कंडीशन थी, डूअर ऑफ एक्शन होना चाहिए या डूअर ऑफ एक्शन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी? आप बताओ मेरे को, याद नहीं आ रही है मेरे को, आप बताओ एक बार क्या थी वो? तो वो थी फ्रेंड्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या थी? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लिख देता हूं मैं आपके लिए ताकि याद हो जाए, दोबारा से रिपीट हो जाए, रिवाइज हो जाएगा। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट।
व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये क्या थी, दूसरी कंडीशन थी। और क्या थी इसमें तीसरी में, और में था डूअर ऑफ एक्शन, क्या होना चाहिए, या डूअर ऑफ एक्शन होना चाहिए, डूअर ऑफ क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। इन दोनों में से जो एक कंडीशन को फुलफिल करेगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट। तो ये कोई एक्शन कर रहा है क्या, इसमें नहीं कर रहा है, परंतु हम इसकी बात जरूर कर रहे हैं। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट की है कि हु इज योर ब्रदर, तो इसकी बात करने लग रहे हैं, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है। क्या ये अपना सब्जेक्ट है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम आगे। आपको मैं एक सेंटेंस और दूंगा और आपको बताना है उसको देख के कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, बता दोगे। अब तो आपको कंडीशन भी पता है, तो बताओ। There is a boy. मैंने लिखा है देयर इज अ बॉय, तो जल्दी से बता दो इसमें सब्जेक्ट क्या है। आपसे मैंने सिर्फ एक ही बात पूछी है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये बता दो स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ। तो आप सभी ने बता दिया हुआ, इतनी देर में सभी के दिमाग में आ गया देयर अपना क्या है, सब्जेक्ट। सही बात है, करेक्ट है कि देयर क्या है, अपना सब्जेक्ट है, करेक्ट। कंडीशन लगाओ, कंडीशन लगा के देखो भाई लग रही है या नहीं लग रही है। जब आप कंडीशन लगाओगे फ्रेंड्स इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। इसमें आपका सब्जेक्ट देयर नहीं बॉय है। क्या इसमें आपका सब्जेक्ट बॉय है। अब आपको ये सुन के बड़ी हैरानी हुई होगी, क्योंकि आपने यही पढ़ा है जो आगे लिख रखा हो, या देयर भी एक सब्जेक्ट का काम करता है। देयर कभी भी फ्रेंड्स सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। इसमें जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो कौन करेगा फ्रेंड्स, बॉय करेगा। कौन करेगा फ्रेंड्स, बॉय करेगा। अब चलते हैं हम सेंटेंस के ऊपर। आज करवाना थी मेरे को सेंटेंस, ये तो थे कल के एग्जाम्पल, आज की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सेंटेंस क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस बोल देंगे क्या, बताओ फ्रेंड्स। जो ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे उनको सेंटेंस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे। अब मैं लिख देता हूं, इन द स्कूल। मेरे को बताओ ये इन द स्कूल एक सेंटेंस बन गया या नहीं बना, तो आप क्या बोलेंगे, ये बन गया। ये सेंटेंस नहीं बना, मैंने तो आपकी बात जो आपने बताई थी कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, परंतु ये तो सेंटेंस नहीं है फ्रेंड्स। ये सेंटेंस नहीं है तो सेंटेंस क्या होता है, तो बताओ। तो उसमें बोलेंगे इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ सेंस। एक ग्रुप वर्ड का क्या हो, ग्रुप हो, और जो एक सेंस दे रहा हो, ठीक है, और जिसमें क्या हो, एक वर्ब भी हो, तो उसको बोलेंगे सेंटेंस। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सेंटेंस। सेंटेंस वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आज तक आपने पढ़े होंगे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव पढ़े होंगे, गेटिव वाले, ठीक है। और कौन से पढ़े होंगे, और भी कोई होते हैं क्या, एक्सक्लेमेशन वाले पढ़े होंगे। और वही, और बताओ और भी टाइप होते हैं क्या सेंटेंस के, तो आपने इंपेरेटिव पढ़े होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस। और भी कोई बच गया, तो एक और होता है ऑप्टेटिव।
ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने पढ़े होंगे फ्रेंड्स। असर्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव होते हैं। इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, एक्सक्लेमेशन वाले मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है जिसमें इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव। तो अब आपको आते होंगे फ्रेंड्स ये सेंटेंस, लगभग ये सेंटेंस के टाइप होते हैं। तो जैसे मैं एक दो लिख देता हूं आपके लिए। अब आपको सेंटेंस के टाइप भी बताने हैं और ये भी बताना पड़ेगा साथ साथ में कि ये कौन सा सेंटेंस है। ही पेंट्स द वॉल, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ ये कौन सा सेंटेंस है। एक और लिख दिया है मैंने साथ में, और ये बताना ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है। हो सकता है मैंने गलती कर दी हो। बताने पड़ेंगे फ्रेंड्स आपको। यदि मैंने कोई मिस्टेक कर दी है तो आपको बतानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, ठीक है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। वाल के साथ में लग गया, ठीक है। इसी को बढ़ा देता हूं मैं। He does not paint the wall. Paints the wall. ये तीन हो गए। पहले तो ये तीनों की बात करते हैं करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। ही पेंट्स द वॉल, ये आप देखेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। ये वर्ब है वो सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है। अभी इसकी बात करते हैं, तो मेरे को बताओ कि ये सेंटेंस करेक्ट है, ये भी करेक्ट है क्या, और ये भी करेक्ट है क्या। तीनों सेंटेंस करेक्ट है क्या, ठीक है। बताओ मेरे को फ्रेंड्स ये तीनों सेंटेंस करेक्ट है क्या। ये चार टाइप के सेंटेंस लिखे हैं। ये फर्स्ट वाला तो है फ्रेंड्स, आपने इतनी देर में पहचान लिया हुआ, असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस है। यह वाला भी आपने पहचान लिया हुआ, कौन सा है ये। तो आप इसको क्या बताएंगे, इंटेरोगेटिव है। कौन सा है फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव है। और वो वाला कौन सा था, असर्टिव का पॉजिटिव था। ये वाला है वो नेगेटिव है। और ये वाले हैं ये कौन से हैं, ये और बता दो मेरे को, देख के मेरे को आ नहीं रहे समझ में। तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से हैं फ्रेंड्स, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये बड़े इंपेरेटिव हैं। इनमें आपको सब्जेक्ट दिख रहा है क्या। पहले तो ये बताओ ये सेंटेंस करेक्ट लिखे हैं या नहीं इनकरेक्ट है। पहले तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी। करेक्ट है ये सेंटेंस, तीनों करेक्ट है। तो आपके सेकंड और थर्ड वाला सेंटेंस हो फ्रेंड इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट। अब आपके माइंड में आया इनकरेक्ट क्यों है। ही लिखा है, ही के साथ में मैंने जो पेंट्स लिखा है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी मैंने ठीक किया है, ऐसे ही किया है, तो इनकरेक्ट क्यों है। तो फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखनी है, यदि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगी क्या, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है क्या। एक बार बताना, यदि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फ्रेंड्स, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम यहाँ वर्ब की नेचुरल फॉर्म प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस इसलिए इनकरेक्ट था क्योंकि इसमें हमने पेंट्स लिख रखा था, और पेंट्स नहीं फ्रेंड्स पेंट आएगा, यही आपका एरर था। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें अब एरर क्या है। इसमें अब बात करेंगे कि इसमें एरर क्या है। तो इसमें एरर है फ्रेंड्स
वो आप देखेंगे वही एरर इसमें है, आपने पेंट्स लिख दिया है और पेंट्स नहीं, इसमें क्या आएगा, पेंट आएगा फ्रेंड्स। क्या आएगा, पेंट आएगा। ये दोनों आपके सेंटेंस थे वो करेक्ट थे। अब बच गया ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस किस टाइप वाले सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं? हाँ, उसमें मैंने ये तो बताया ही नहीं, ये गेट आउट लिख रखा था कि इन सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें, और ये कम इन लिख रखा है। यदि इनमें सब्जेक्ट होता तो इनको इसी में ले आते, फिर अलग बनाने की जरूरत क्या थी। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता। नहीं होता का मतलब क्या है? मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई पर्सन के बारे में बताया था मैंने, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। क्या बोलते थे? फर्स्ट पर्सन को स्पीकर और सेकंड पर्सन को लिसनर। तो यदि सामने वाला जो लिसनर है वो हमारे सामने होता है, अब टीचर होते हैं क्लास में, कई बार बोल देते हैं गेट आउट या बोलते हैं कम इन, वो कभी यू नहीं या स्टैंड अप बोल देते हैं, सिट डाउन बोलते हैं, यू का यूज़ नहीं करते। इनका एक बात तो ये बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको, इनका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है। ऑलवेज इनका जो सब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, यू होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, यू होगा। और यू क्यों होगा? क्योंकि हम ये तभी यूज़ करते हैं जब हमारे सामने कोई होता है, ठीक है। तो इसलिए टीचर बोल देते हैं कई बार स्टैंड अप, कम इन, ऐसे यूज़ करते हैं। फिर आते हैं फ्रेंड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी को ब्लेसिंग करते हैं, वो होते हैं। जैसे क्या बोल देते हैं, गॉड ब्लेस यू। क्या बोल देते हैं? गॉड ब्लेस यू। या ऐसा सुना होगा आपने, मे यू लिव लॉन्ग। सुनोगे फ्रेंड्स ऐसे? ये हो गए कौन से? ये सेंटेंस होंगे ऑप्टेटिव। कौन से हो गए फ्रेंड्स? ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंस हो गए, ठीक है, जिसमें हम ब्लेसिंग करते हैं। अब एक टाइप का बच गया इसमें, वो था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसमें क्या होता है? इंटरजेक्शन नाम का मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ाए थे फ्रेंड्स आपको, तो उसमें एक इंटरजेक्शन बताया था मैंने। वो इंटरजेक्शन वाले थे, वो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, वही यूज है। जैसे आपने वाव सुना होगा, अल्लाह सुना होगा। अल्लाह से वो दुख को बताने के लिए यूज होता है, और वाव खुशी को, जॉय को बताने के लिए यूज होता है। या आपने ऐसे सुना होगा कोई सेंटेंस, व्हाट आ ब्यूटीफुल शॉट, या व्हाट आ शॉट सुना होगा। ठीक है, कहने का मीन क्या है? जिसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज हो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसा सुना होगा, व्हाट आ ब्यूटीफुल शॉट सुना होगा, या वंडरफुल सीन, कुछ इस टाइप के सेंटेंस है वो आपने सुने होंगे फ्रेंड्स। उनको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको सेंटेंस के टाइप बताए हैं फ्रेंड्स। इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।